ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से एकदम पढ़ना है, हमें जैसे कह रहा है वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ मत करना इसमें, ठीक है। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 5% का लाभ होता है। कितने में? 5% का लाभ होता है। एक 5% की हानि और 5% का लाभ हुआ तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो टाइपराइटर का क्या निकालना है हमें? क्रय मूल्य। तो क्या करोगे इसे? माना क्रय मूल्य 100 है। 100 का 5% हानि कितना होता है? 100 का 5% हानि 95। अब 5% लाभ 105। अंतर कितने का आया? 5 5 10 का आया। 10 होगा ना इसमें। 10 इकाई या 10 यूनिट किसके बराबर आएगा? कितना ज़्यादा है इसमें? 80। 80 हुआ, 80 रुपये ज़्यादा है ना। 80 रुपये ज़्यादा है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 80/10 इज इक्वल टू कितना आया? 8। तो ये बताओ 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 इकाई 8 इंटू कितना? 100 बराबर कितना हुआ? 8। बस इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे टाइप से लगा लो इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेम यही कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर 7 होल 1/2% आपका कितना हुआ? हानि। और 7 होल 1/2 आपका परसेंटेज क्या होता है? लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे इसमें? माना सीपी क्या मान लेते हैं? सीपी का मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपका 100 हो गया। 100 ही में क्या करेंगे हम लोग? 7 होल 1/2% क्या है इसमें? लॉस। ये बताया कि 7 होल 1/2% को आप लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15/2 हो जाएगा। और 15/2 अगर 100 में से 15/2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 185। लॉस है ना ये। 180 बाई कितना हो जाएगा? 2। और इसमें कितना हो जाएगा? 7 होल 1/2% अगर लाभ है तो कितना हो जाएगा? वही 250/2 कर लोगे ना ऐसे। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे 100 लिखोगे और ये हो जाएगा 7 होल 1/2% को आप क्या लिख सकते हैं? 15/2 लिखोगे। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 15 में कितना? 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 185/2 आ गया। कंफर्म है कि नहीं है? फिर अगर मैं इसमें इसका अंतर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? देख रहे हैं इसमें ये 15 15 30, इसका मतलब कि 30/2 आएगा। इकाई किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। 3 है ना, 3 की वृद्धि होती है तो हमारा डिफरेंट कितने का आया? 30/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1 इकाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई में कितना? 30 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 10 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/5। हो गया क्लियर? अब बताओ कि यहाँ 100 है तो 100 में क्या करेंगे हम लोग? अगर मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ क्योंकि हमें सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो सकता है? 1/5 इंटू में कितना? 100। ये हो जाएगा कितना आपका? 20। बस आ गया आपका 20। है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन। नोट बोलो से सब ऐसे ही लगाना है, बस डिफरेंट निकालना है क्योंकि ये दिया है वृद्धि, तो हमारा देखना है कि डिफरेंट कितने का हो रहा है। एक प्रकार की वृद्धि है, पहले इतना था फिर इतना हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि के बराबर हो गया। हो गया ना? ऐसे ही करना, इसको लगा लो इसको। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 2 रुपये कम में बेचे तो 16/16 सही 2/3% का लाभ होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने बताया था। माना सीपी क्या मान लेता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। 100 को आप क्या लिखोगे, 100 हो गया ना, 100 पहले 10% लाभ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10% लाभ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% कम, 10% क्या है कम, तो ये कितना हुआ 90, ये ना हुआ 10% कम। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 16 होल, देखिए यहाँ पे 2 रुपए कम में बेचे तो उसे 16/2/3% का लाभ होता है। अब इसी का निकालेंगे 16 होल 2/3%, क्या लाभ, ये ना हुआ, तो बताइए कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 105, ये ना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए 90 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 50/3 × 100, ये नहीं लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा कितना आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 15। तो बताइए 15 का लाभ हुआ इसे, तो 15 हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना, तो हमारा हो जाएगा कितना, हमारा 105। अब यहाँ पे देखते हैं अंतर, हमारा अंतर कितने का आ रहा है, केवल 5 इकाई का आ रहा है, ये ना हो रहा है। अरे 110 और 105 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे देख रहे हैं कितना कम हो रहा है, 2 हो रहा है ना, तो पहले 110 था तो कमी कितना हुआ, 5 का हुआ ना कम, 5 कम किसके बराबर होगा 2 के, तो 1 इकाई किसके बराबर आ गया 2/5 के, 2 कितना होगा 5 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 इकाई इज इक्वल टू 2/5, तो 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 2/5 इंटू में कितना 100, ये कितना हो जाएगा आपका 40। आ गया, समझ में आई ये मैटर, तो इस तरह लगा लो इसे, इसका CPI निकल गया 40, नोट कर लो उससे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लो इसमें। एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत, 30% की हानि। अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 30% का लाभ हो। यहाँ पे 30% की हानि होती है कब, जब 700 रुपये में बेचता है तब। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, जब 30% की हानि हुई, तो हमारा जब 30% का हानि होगा तो हमारा तो 100%, तो हमारा 30% कितना हुआ हानि हुआ, तो 100 में से अगर हम 30 को घटाएंगे तो 70 हुआ, तो 70 किसके बराबर आ जाएगा 700, क्योंकि हमारा 70% जो किसके बराबर आ गया, तो हमारा 1% किसके बराबर आ जाएगा 700 में कितना बराबर 10 आ गया। कंफर्म है। अब ये बताओ कि हमारा 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ होगा तो हमारा कितना होगा 130 आएगा। हानि कह रहा था तो कितना आया था 70 आया था 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 30% का लाभ होगा तो हमारा ये होगा 130, तो किसके बराबर आ जाएगा 1%, 10 के बराबर आया, तो 130% किसके बराबर आएगा 10 इंटू 130 बराबर कितना है 30, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी, देखो यहाँ पे एक आदमी एक साइकिल 450 रुपये में खरीदता है तो इससे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ होता है। ठीक है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 10%, विक्रय मूल्य पर 10% है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 1/10, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया प्रॉफिट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये कह दिया कि सेलिंग प्राइस, ये कह रहा है ना इसमें, है कि नहीं, सेलिंग प्राइस पर आपका 10% का होता है प्रॉफिट होता है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया प्रॉफिट। अब बताओ कि हमने बताया था इसमें कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P बराबर क्या होता है, फॉर्मूले क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है
एस पी माइनस सी पी, ये होता है। अब बताओ पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 1 है, एस पी की वैल्यू कितनी है 10 है, सी पी हमें फाइंड करना, मालूम करना है। तो यहाँ पे सी पी लिखोगे बराबर कितना हुआ 10 माइनस 1, इधर आएगा 9 आ गया। अब बताओ कि हमारा ये 9 आया किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये खरीदता है ना, तो 9 यूनिट, 9 इकाई बराबर किसके आ गया 450, तो 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा 1 यूनिट, 450 में कितना 9, तो ये हो जाएगा 50, हो गया इतना। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम जानते हैं कि 10 यूनिट है ना इसमें तो 1 यूनिट आपका 50 के बराबर आया, तो सेलिंग प्राइस आपका 10 यूनिट है। आप लिख सकते हो कि 10 इकाई बराबर कितना आएगा 50 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 500, बस इतना आपका रुपीज़ आ जाएगा। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 500, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर तो 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देख लो। कि यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। माना क्रय मूल्य अगर 100 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये बताओ कि ये 100 है और 200% लाभ, तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हुआ, कंफर्म है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा ये सीपी हुआ, बाई में कह रहा है ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो सीपी अपॉन सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 100 बाई में कितना 300, तो ये हो गया 1/3, तो ये हो गया सीपी इज इक्वल टू सीपी रेशियो कितना एस पी बराबर 1/3, बस आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये देखते हैं कि दीपक एक साइकिल को 8% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 75 रुपये ज़्यादा में बेचकर, मतलब 75 रुपये ज़्यादा में बेचकर 14% लाभ कमाता है, ठीक है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे माना सीपी क्या मान लेंगे 100। अब ये बताओ 100 का 8% लाभ कितना होता है, लाभ है ना 108 हुआ, 14% भी लाभ है ना 14% लाभ, तो कितना हो जाएगा 114 हुआ। तो डिफरेंट कितने का आ रहा है 6 का अंतर आ रहा है ना इसमें, 6 इकाई का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना रुपए मिलता है 75 रुपये मिलता है ना 75, तो 1 इकाई बराबर कितना आया 75 बाई में कितना 6, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 दूना के 6, 3 पचे 15 और 3 दूना के 6, ये ना हुआ। तो ये बताओ 1 यूनिट बराबर 25 बाई में 2, तो 100, क्योंकि हमें सीपी निकालना है क्रय मूल्य, तो हमें 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 बाई में 2 इंटू में कितना 100, तो ये हो गया 25 इंटू कितना 50, यही ना हुआ, इतने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। बस ये आपका रिजल्ट आ गया। नोट कर लो इसको। ये समझ में आया ना सबको कि अभी कोई दिक्कत है इसमें। बस 8% प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट, 100 में इतना ऐड कर देंगे, डिफरेंट निकाल देंगे, और डिफरेंट किसके बराबर आ गया 75 के, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 75 बाई 6, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 25/2, 25/2 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा 125 0 आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि होती है, ठीक है। फिर इसमें से कह रहा है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% की हानि हो रहा है इसमें,
4% है ना, तो 4% की यदि हानि होगा तो मान लेते हैं, माना सीपी आपका कितना है 100 है, अगर 4% की हानि होगा तो ये 96 ना हुआ। 100 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 96। अगर ये 96 जो यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 960 के, क्योंकि बेचने पर 96 960 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 96 बाई में कितना 90 मतलब 96 जीरो है ना, 960 बाई में कितना हो जाएगा 96। अब बताओ कि 100 हमें सीपी निकालना है, तो 100 इकाई किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 10 आया, डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा ना 100। अच्छा ये बताइए 1 यूनिट 10, तो 100 यूनिट कितने के हो जाएगा 10 इंटू 100 बराबर कितना आया 1000। आपका सीपी कितना निकल गया 1000। ठीक है, नोट कर लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर हमें 3 प्रतियाँ के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, तो एक प्रतियाँ का क्रय मूल्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए इसे। इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि एक पुस्तक का 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर हमें 3 प्रतियों के बराबर क्या होता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो बराबर लाभ होता है, ये लाभ हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12 प्रतियों का मूल्य या 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य, 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य कितने के बराबर हुआ 1800 रुपये के बराबर हुआ। तो एक प्रतियां बराबर कितना हो जाएगा, एक प्रतियां का विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा 1800 बाई में कितना 1200 बराबर कितना आएगा 150 रुपये हो गया। एक प्रति का 150 हुआ। अब आपको क्या करना है इसमें कि जब मैं 12 प्रतियां बेचता हूं, यहां पे ध्यान दो, लाभ बराबर क्या होता है P इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एस पी माइनस सी पी। पी की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू आपका 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 CP, क्रय मूल्य दिया है ना CP कॉस्ट प्राइस, बराबर SP हमारा कितना 12 ही हम बेचते हैं ना 12 SP। ठीक है, और CP हमारा कितना हो जाएगा 12 में ही हमने खरीदा 12 CP। अब बताओ 12 प्रति हमने खरीदा, 12 को हमने क्या कर दिया बेचा, पर हमें 3 जो कि CP के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ प्रॉफिट। तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा 12 3 15 होगा ना ये। इसको लिख सकते हैं आप, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 15 CP इज इक्वल टू 12 SP। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 12 अपॉन 15। ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 4/5 आ गया, 4/5 आया। तो ये बताओ ये SP है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1800 सॉरी 1 का कितना था एक प्रतियों का 150 है ना। ये 150 किसके बराबर होगा एक प्रति, तो ये हमारा एक ही का नहीं निकल रहा है यूनिट, तो आप लिख सकते हो कि 5 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 150। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 150/5 बराबर कितना आया 30। तो ये बताया कि 1 यूनिट तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 बराबर कितना हुआ 120। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 120 रुपीज़ आ गया। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है, इतना नोट कर लो इसको।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम सेम जो क्वेश्चन नंबर जो 9 बताया गया था सेम ऐसे ही है। तो क्या करेंगे आप इसे कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया, ठीक है, बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। उसमें लाभ दिया था, इसमें क्या किया है, हानि किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया गया वैसे ही करना है, जैसे 9 वाले क्वेश्चन में हमने बताया सेम वैसे। फर्क कितना होगा कि ये हानि दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस होगा 17 गेंद, ठीक है, और ये होगा 5 गेंद का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, और ये हानि है, हानि पर विशेष कर ध्यान देना इसमें। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 17 गेंदों को 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, हम एसपी लिख रहे हैं डायरेक्ट, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 720 रुपए है। तो एक गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 720 बाई में कितना, 17 रुपये, ठीक है। तो कितनी बार जा सकता है ये कैंसिल होगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक गेंद का तो निकल गया ना इसमें, तो हमें क्या निकालना है इसमें कि हम ये जानते हैं कि हानि दिया हुआ है, हमें लॉस दिया है। लॉस बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है, ये ना होता है। और लॉस जो दिया हुआ है, जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, सीपी। ये 5 गेंदों का जो क्या हो रहा है, सीपी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ लॉस बराबर होता है, हाँ यहाँ सॉरी मैं गलत कर दिया उसमें, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी होता है, कंफर्म है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5 गेंदों का सीपी हमारा कितना है, 5 गेंद है, यहाँ पे लिखोगे 5 सीपी, क्योंकि यहाँ पे देखो सीपी दिया हुआ है, इसी को सीपी कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट बताया था ना इसमें, कई वीडियो में मैंने बताया कि इसको बस ऐसे ही लिखा करो सीपी, कौन इतना लंबा लिखेगा, ठीक है। सीपी एसपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 5 हो गया। अब क्या करोगे, हमारा सीपी कितना है इसमें, सीपी तो हमारा सीपी जो होगा हमारा एक गेंद का जो हम खरीदेंगे, एक गेंद जितना हमने खरीदा, मान लेते हैं हमने 17 गेंदें खरीदी, ये ना होगा, 17 गेंदें खरीदे, 17 को हमने बेचेंगे, तो हमारा ये होगा 70 सीपी माइनस 70 एसपी, हुआ ना इतना। अब ये बताओ कि मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 70 हुआ एसपी, ये होगा 70 सीपी, और माइनस कितना हो जाएगा 5 सीपी, तो ये कितना हो जाएगा 17 एसपी बराबर कितना आएगा, ये आपका होगा 12 सीपी, कंफर्म है। अब बताओ कि अगर हम इसे लिखेंगे 17/12 इज इक्वल टू सीपी बाई एसपी, निकल गया, ये ना हुआ। अब बताइए कि इसमें जब ये डिवाइड के फॉर्म में चला गया तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हुआ 12 इकाई, किसके बराबर आएगा, 720/17 रुपए के बराबर आया, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 720 17 इंटू 12, ये ना होगा। तो 12 छक कितना होता है, तो यहाँ पे 60 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि इकाई 1 इकाई बराबर आपका आ गया 60/17 रुपए आ गए, ये ना हुआ। तो हमको क्या पूछा इसमें, सीपी की वैल्यू पूछा हुआ है ना, कि उसमें एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात की, तो यहाँ पे सीपी हमारा कितना 17 है, तो यहाँ पे कितना होगा 17 यूनिट इक्वल टू 60/17 इंटू 17, इसे कैंसिल होगा तो कितना आ गया 60 रुपीज़। तो हमारा 17 यूनिट किसके बराबर आ गया, 60 रुपीज़ के बराबर आ गया। बस कुछ ये मैटर समझ में आया,
बहुत आसान है ये। फर्स्ट और दो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बता चुका हूँ मैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी टाइप का है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। राम 25 पुस्तकों को 2000 रुपये में खरीदा। अब देखिए यहाँ पे ये जो राम जो है 25 पुस्तक को 2000 रुपये में खरीदा, माने ये आपका हो गया सीपी। अब 5 पुस्तकों को विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस हो गया, कितने पुस्तक, 5 के लिए, ठीक है, के बराबर लाभ, ये लाभ हुआ, ठीक है। तो अब जैसे कह रहा वैसे करना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एसपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे कि 25 पुस्तकों का, हाँ 25 पुस्तकों को, 25 पुस्तक का क्रय मूल्य, 25 पुस्तक का क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब सीपी हुआ, कितना हुआ, 2000 के बराबर, ये है ना 2000 रुपये। तो एक पुस्तक का सीपी कितना हो जाएगा, जब 25 पुस्तक को मैं 2000 रुपये में खरीदा हूँ तो एक पुस्तक को मैं कितने में खरीदूंगा, तो 200 बाई कितना, 25, तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपये, ठीक है। 25 अट्ठे 200 होता है ना, नहीं सॉरी, 25 अट्ठे 200, तो ये होगा 80 रुपये, ठीक है। तो एक पुस्तक का हमारा सीपी कितना आ गया, 80 रुपये आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाभ हुआ, तो लाभ बराबर आप जानते हैं P इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे 25 पुस्तक जो है कि पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो हमारा 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 SP, सेलिंग प्राइस है ना वो, ये हमारा कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, SP। और यहाँ पे हमारा 25 सेलिंग प्राइस और 25 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 25 CP इज इक्वल टू 25 SP माइनस 5 SP, क्योंकि मैं SP को एक तरफ कर लिया तभी ना सब्ट्रैक्ट हो गए। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 25 CP इज इक्वल टू 20 SP हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि CP अपॉन SP इज इक्वल टू 20 बाई में 25, तो ये हो जाएगा 4/5, कंफर्म है। अब बताइए कि ये खरीदा गया है ना इसमें, तो खरीदने का मतलब ये हुआ कि CP हमारा हुआ तो 4, क्योंकि अब CP को लेंगे हम लोग, खरीदा गया है ना, तो हमारा ये हो जाएगा 4 इकाई या 4 यूनिट किसके बराबर आया, आपका 80 के बराबर आ गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 80 बाई कितना 4 हुआ, तो कितना आ जाएगा 20 आ गया, कंफर्म है 20 ना। अब यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 20 इंटू 5 बराबर कितना हुआ, 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें कि 14 पुस्तकों प्रत्येक को 450, इसमें एक का दे दिया है, प्रत्येक का मतलब एक का 450 रुपये के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, माने ये SP दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यहाँ से देखो लाभ हुआ ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो
P बराबर क्या होता है कि SP माइनस CP होता है। P की वैल्यू क्या है 4, किसके बराबर हुआ CP के बराबर, कि CP दिया है ना इसके 4CP माइनस 14 14SP माइनस 14CP। अरे मैं 14 जो कि पुस्तक मैंने खरीदा और 14 ही मैंने बेचा, और जो बेचने के पश्चात हमें जो बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो 4CP के बराबर आया। ये ना कह रहा है इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब जो CP जहाँ है वहाँ एक तरफ करो, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा, 4CP प्लस 14CP इज इक्वल टू 14SP। लिख सकते हो इसको 18CP इज इक्वल टू 14CP। तो हम लिख सकते सॉरी SP, तो यहाँ पे लिख सकते हो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 14/18। तो ये होगा 7/9 हुआ इतना। तो अब बताओ कि हमारा ये जो SP है, ये जो 9 यूनिट आएगा, ये किसके बराबर आएगा 450 के, ये ना हुआ। तो 1 यूनिट किसके बराबर आया 450, 450 बाई में कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपीज़, ये ना हुआ। 7 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 7 × 50 बराबर कितना हुआ 350 रुपीज़। बस ये आपका आंसर आया, ठीक है 350 यूनिट्स, ठीक है, इसको नोट कर लो।